इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मयूर शूटिंग्स, राजस्थान आवासन मंडल एवं सरस। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, उस माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है। उस माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। आपने कार्यक्रम जिस स्तर पर शुरू किया, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कार्यक्रम को उसी स्तर पर रखूं। मीडिया निसंदेह समाज का आईना होता है, समाज उसमें अपनी तस्वीर देखता है, लेकिन मीडिया के जो दायित्व हैं आदरणीय अनिल जी, आपने जिस रूप में अपने आप को स्थापित किया है, ये पत्रकारिता का कमिटमेंट है, ये पत्रकारिता की साधना है। जिस साधना को आपने जिया है हम सब उसको समझते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां आज के हमारे जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म है। आदरणीय महेश जी, आप राजनीति में, सुरेश जी, सब लोग राजनीति में, आप मेरे बड़े भाई इसलिए क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूं। राजनीति, कलमकार और कवि, इन तीनों का दायित्व मैं कवियों से भी कहना चाहूंगा, राजनीति से भी कहना चाहूंगा, कलमकार पत्रकारों से भी ये बात कहना चाहूंगा। भगवान ने स्वयं कहा, अक्षर परम ब्रह्म स्वभावोध्याय मुच्यते। आपकी वाणी का, आपके कर्म का, आपके वचन का महत्व होना चाहिए, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसीलिए आपके द्वारा कहा गया वचन, आपके द्वारा कही गई वाणी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम उसकी पालना नहीं करते, उसके प्रति हम वचनबद्ध, कमिटेड नहीं हैं, तो वो शून्य में, निर्वात में घूमती है और शब्द अपना अर्थ खो देते हैं, आपकी वाणी व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए कलमकार का, एक राजा का वही भाव होना चाहिए जिसे हम धर्म में साक्षी भाव कहते हैं। धर्म में साक्षी भाव कहते हैं जिसे हम समीक्षा में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम विज्ञान में ऑब्जर्वर कहते हैं। आइए मैं इस भाव के साथ आदरणीय प्रातस्मरणीय नेताजी का स्मरण करता हुआ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मां सरस्वती की वंदना के लिए मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भामिनी, हे भारती, हे भवगते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। मैं बहुत आदर के साथ मुमताज नसीम को मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हे सरस्वती मां, स्वागत। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां। बहुत शुक्रिया। इससे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द और कहां हो सकता है। मां सरस्वती की वंदना वो मुमताज नसीम कर रही। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, कवियों का परिचय चूंकि दिया जा चुका है,
इसलिए मैं उसमें समय जाया नहीं करूंगा। उन्हें आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश गुलावटी से, वो हमारे बीच में हैं, एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस वाली उनकी महनीय रचना के लिए आमंत्रित करता हूं, और आप लोगों की जोरदार तालियां, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। आइए प्रणाम करता हूं नेताजी को कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी युद्ध घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। क्या बात। 4 पंक्तियां और उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए कि मचा हुआ हाहाकार, क्यों सुभाष जयंती की आवश्यकता पड़ी, क्यों ये शौर्य का कवि सम्मेलन करने की आवश्यकता अनिल लोढ़ा जी को पड़ी, कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु पुनः जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि खाते हो जहां का अन्न थोड़ा तो हलाल करो, शहीदों के लिखे इतिहास की कसम है। राजनीति हो, समाज के तमाम वर्ग हों, खाते हो जहां का अन्न थोड़ा तो हलाल करो, शहीदों के लिखे इतिहास की कसम है। जिसे बलिदानियों ने सींचा निज शोणित से, उस बलिदानी मधुमास की कसम है। जिस हेतु पाला और समारा माता भारती ने, भारती के उस विश्वास की कसम है। और एक बार फिर भारती को खून दीजिएगा, देश की जवानी को सुभाष की कसम है। एक बार फिर भारती को खून दीजिएगा, देश की जवानी को सुभाष की कसम है। मैं 4 पंक्तियां अशफाक साहब का जिक्र किया, जोशी जी ने। मैं इस देश की राष्ट्रीय एकता और देश के शौर्य पराक्रम को और तिरंगे को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है अर्जुन। राजस्थान की जमीन पर हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और एक क्षण के लिए भी कभी हिंदुस्तान धड़का हो कलेजे में तो तालियां बजा करके, आकाश भर तालियां बजा करके उन शहीदों को प्रणाम करना जिनकी वजह से वतन आजाद है। कि शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी चुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस देश की नौजवान पीढ़ी के नाम, ये वर्दी जो बैठी, इस वर्दी को सैल्यूट कर। बहुत सारी टिप्पणियां कई बार हम इस वर्दी पर कर देते हैं, लेकिन 4 पंक्तियां हमला संसद का हो या सरहद का, जो बेटे इस देश के लिए तिरंगे में लिपट गए, उनको प्रणाम करता हूं।
कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे। 13 दिसंबर सबको याद होगा जब लाल किले से आग की भाषा बोलने वाली राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। तब पढ़ना कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे। संसद को एक भी न घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और कुछ महानायकों का स्मरण कर लेता हूं। इस आजादी के गणतंत्र दिवस भी हमारा आने वाला है और हम संधि काल में खड़े हैं। यहाँ सुभाष जयंती, नेताजी की जयंती और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के तब पढ़ना चाहता हूं 4 पंक्तियां शहीद आजम भगत सिंह के नाम। 23 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के। 5 साल की उम्र में खेतों में बंदूकें बोदी देश की आजादी के लिए। किस माँ ने जन्म दिया होगा भगत सिंह को? उस माँ को प्रणाम करते हुए, उसकी कोख को प्रणाम करते हुए माताजी बैठे हैं, उनके चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं भगत सिंह के नाम। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और 4 पंक्तियां लेकर के चलता हूं प्रयागराज इलाहाबाद की ओर आपको। गले में जनेऊ, नंगे बदन, मूंछों पर ताव, हाथ में माउजर। एक शपथली 12 साल की उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए ब्रिटानिया सरकार की अदालत में 15 बेतों की सजा मिली। बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ ली, एक घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढिली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा। इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपना जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते एक पंक्ति पढ़ता हूं कविता की। 3 पंक्तियां अन्य संदर्भ में, एक पंक्ति उन्हें प्रणाम करते हुए पंक्ति पूरी कविता लगे तो फिर मुझे आशीष देना। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और 4 पंक्तियां मेरा मन है इस देश की नौजवान पीढ़ी के नाम पढ़ने का। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां का बालक योगेंद्र यादव
सीने पर 17 गोलियां खा करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। ये मेरे सारे कवि मित्र जानते हैं। उन पर एक बड़ी कविता भाई योगेंद्र शर्मा जी ने लिखी। मैं 4 पंक्तियां। अत्यधिक अनुशासित बेटे न सेना में जाते न पुलिस में जाते, जिनसे थोड़े बहुत घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में मास्टर जी परेशान, मोहल्ले वाले भी थोड़े से परेशान होते हैं, वही बेटे सेना और पुलिस में जाते हैं। लेकिन साहब जब यही बेटे, यही उद्दंड बेटे इस देश के स्वाभिमान की और शौर्य की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपटते हैं, तो इस मुल्क को उनको पांव छू करके सैल्यूट देना पड़ता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इन बेटों के नाम। और यदि आपको लगे कि मैंने सच बोल दिया हो, उन बेटों का जो 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में सरहदों पर खड़े हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हों, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं अपने कर्तव्य पथ पर, उन्हें प्रणाम करता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी है जो की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। और दोस्तों, इस देश की मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं। मेजर डोंडियाल का शव आया पुलवामा घटना के बाद उत्तराखंड की जमीन पर। पर्वत का बेटा पर्वत की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। जब मेजर डोंडियाल की वो अंतिम यात्रा और वो शव यात्रा वहां निकल रही थी, तो उनकी पत्नी, उन्होंने ताबूत का चुंबन किया, भारत मां का जयघोष किया और 2 वाक्य बोले। वो हिंदुस्तान की मातृशक्ति, नारी शक्ति के स्वाभिमानी कोश में, शब्द कोश में स्वर्णाक्षरों में रेखांकित हो गए। उन्होंने कहा, मेजर डोंडियाल, आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हो। मेजर डोंडियाल, आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो। मेजर डोंडियाल, आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हो। लेकिन फक्र तो इस बात का है मेजर, ये झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत अपने वतन से करते थे, अपने तिरंगे से करते थे। मैं उन तमाम माओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटे सरहद पर दे दिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उन माओं को जिन्होंने अपने बेटों के बलिदान पर फक्र किया कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं। समय की अपनी सीमा है, मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके बैठना चाहता हूं और अब्दुल हमीद के अजय पराक्रम को प्रणाम करता हूं। सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। बनारस के पास में गाजीपुर छोटी सी जगह है, उस छोटे से गांव को, उस छोटी सी जगह को अब्दुल हमीद ने अपने पराक्रम से दुनिया के मानचित्र पर देशभक्ति क्या होती है उसको परिभाषित करने के लिए अपने बलिदान से रंग दिया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने, कैसे वो अजय टैंक तोड़े जो अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को। हाँ, वो पैटर्न टैंक उनको कैसे तोड़ा होगा। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि
शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिसने स्वयं मुझसे कहा कि मैं खुद स्वतंत्रता संग्राम में लड़ना चाहता था, पर मैं 2 कारणों से लड़ नहीं पाया। मैंने कहा वो कारण बताइए। बोले पहला कारण है कि तो मेरे जन्म से पहले स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो चुका था। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण यह है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद में उत्पन्न हुआ था। जरा जोरदार तालियां केसर देव मारवाड़ी के सम्मान में। मैं हंसी मस्ती आनंद के साथ कविता करने वाला आदमी हूं। हमारी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवता है। जल के, थल के, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, सब चीज के देवी देवता है। खाली हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने भगवान से पूछ लिया, ब्रह्मा जी से, मैंने कहा हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। ब्रह्मा जी बोले चल केसर देव। मैं इस आनंद मस्ती के साथ एक हास्य की कविता से प्रारंभ करना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ और उसके बाद की परिस्थितियों में नेताजी शब्द में बदलाव आ गया। पहले नेताजी शब्द जो था वो एक राष्ट्रभक्त, ईमानदार, मैनेजमेंट करने वाले, सेना में आगे रहने वाले और सबका नेतृत्व करने वाले थे। और अब 50 सालों में नेताजी शब्द कितना पवित्र हो गया ये आप लोग जानते हैं। मैं आनंद मस्ती के साथ प्रारंभ करना चाहता हूं। दोनों नेताओं में कंपेयर करना चाहता हूं। नेताजी शब्द का विलोम शब्द कैसे हो गया? एक तरफ ए नेताजी, एक तरफ बे नेताजी। ए नेताजी, बे नेताजी, प्रेम से बोलो जय। ए नेताजी, बे नेताजी, प्रेम से बोलो जय नेताजी। बाकी बातां हुई पुरानी, आंकी करतूता है ताजी। सब अरडावे जय नेताजी। ए नेताजी, बे नेताजी, प्रेम से बोलो जय नेताजी। बांको नारो दिल्ली चालो। और अब अगर दिल्ली चलो का नारा दे दे तो बोले अच्छा किसानों को भड़काने जा रहे हो। बांको नारो दिल्ली चालो, आंको भी है ओही नारो, बस बे लाठी गोली खाई, ए बेचारा खायो चारो। अरे बे हिटलर ने जार पटायो, दियो टोकियो धन को सारो। ए दाऊद का भगत भाईला, स्विस बैंक में खातो न्यारो। तो आपा दोनों रणबिल खावा, थे भी राजी मैं भी राजी। अरे जब मियां बीबी दोनों राजी, के करसी बेचारो काजी। भज प्यारे तू जय नेताजी, ए नेताजी, बे नेताजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। केस बदल ले, वेश बदल ले, मार मुखोटा देश बदल ले। अरे दिल की दल की बातां छोड़ो, बक लाग्या ए देश बदल ले। और बे तो एकर चाल चली थी, ए तो रोज हमेश बदल ले। और जाके पीछे ए पड़ जावे, बांका तो अवशेष बदल दे। के केस बदल ले, वेश बदल ले, मार मुकोटा फेस बदल ले। दिल की दल की बातां छोड़ो, बक लाग्या ए देश बदल ले। अरे बे तो एकर चाल चली थी, ए तो रोज हमेश बदल ले। और जिनके पीछे ए पड़ जावे, वहां का तो अवशेष बदल दे। तो घड़ा चीकना बेशर्मी का, फर्क पड़े के ए डेटा जी। प्रेम से बोलो बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं आनंद से जुड़ना चाहता हूं। अब दोनों का स्वरूप देखना कि मियां में हरिया हो जासी, हिंदुआ में केसरिया बागा। ड्रेस चेंज कर लेते हैं, नेता जहां जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हालांकि भगवान करे ये कभी नागालैंड की यात्रा नहीं करे। के मियां में हरिया हो जासी, हिंदुआ में केसरिया बागा। और मियां में हरिया हो जासी, हिंदुआ में केसरिया बागा। कठे लूंगी कठे धोती, संसद में हो जासी नागा। रोड़ो करे चुप हो जासी,
चुप्पी में छेड़ेला रागा, अगड़ा पिछड़ा शेरी ग्रामीण नित नुआ गूंथेला धागा, जाटा में जा तेजोगासी राजपूतांगन जय माता जी, प्रेम से बोलो। अच्छा, मौत मरिया गुमनामी की बे झका करायो देश स्वतंत्र, वाह। और फिरे घूमता चौड़ा दाड़े लिया चमेली तेल छुछंदर, अरे ए राजी कर तिकड़म बाजी सत्ता का ए बन्या फफुंदर, और जब तक गरज सरे नहीं आके गद्दा ने बतलाई पिताजी, प्रेम से बोलो जय वाह नेताजी। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दीपक गुप्ता, हे सूर्य यह स्वीकार तुम उजियार के प्रतिमान हो, हे सूर्य यह स्वीकार तुम उजियार के प्रतिमान हो, तो पर दीपक की महत्ता का तुमको तनिक सा भान हो। आंखें मिला पाते नहीं जब तुम निशा के सामने, तब सदा दीपक है आता इस तिमिर को थामने। जरा जोरदार तालियां भाई दीपक गुप्ता के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। A1 टीवी के जितने भी मेरे समक्ष श्रोता बैठे हैं और जो इस समय लाइव दर्शक सुन रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पे बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है और मुझे यही नहीं पता चल पा रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि वास्तव में हम लोग 10 महीने बाद श्रोताओं के बीच में आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लगातार काव्य पाठ की जो परंपरा हमारी या जो अभ्यास रहता है, वो कहीं थोड़ा थोड़ा संशय है। लेकिन आप जिस तरह से सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं जो भी सुनाऊंगा अच्छा लगेगा। काश बादल फिर बरसते आदमियत पर, काश आंखों में सभी के फिर नमी आती। काश बादल फिर बरसते आदमियत पर, काश आंखों में सभी के फिर नमी आती। जिंदगी में भी अगर साइड मिरर होता, रोजमर्रा हादसों में कुछ कमी आती। रोजमर्रा हादसों में। पर आइए, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा के अच्छा है, जो बीतेगा अच्छा होगा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा के अच्छा है, जो बीतेगा अच्छा होगा। वो निश्चित पूजा जाएगा जो भी इंसान सच्चा होगा। ये सोच लिया कि मैंने अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे अपने कर्मों का हर जगह पे लेखा जाएगा। मैं रहूं एक इंसान, सदा मानवता मुझ में वास करे। ये जीवन एक परीक्षा है और ऊपर वाले की मर्जी, वो फेल करे या पास करे, वो फेल करे या पास करे। कि हर चैनल का दावा है ये जो आजकल चल रहा है, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। कांड करो कवरेज मिलेगी। जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है। जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है। और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है। और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है। सच बयानी साफ गोई नेक नियत आदमियत, बस मुझे इनके अलावा कोई बीमारी नहीं। वाह वाह वाह। कई बार होता है कि जिसको हम चाहते हैं हम उससे अपनी पीड़ा या शिकायत दर्ज नहीं कर पाते। तब एक बात कहता हूं कि अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, अपने होठों को ऐसे मत सिला करो। मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। वाह। अपने होठों को ऐसे मत सिला करो। मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। जब भी मिलते हो मतलब से मिलते हो, कभी कभी तो बेमतलब भी मिला करो। वाह वाह वाह। जब भी मिलते हो मतलब से मिलते हो, कभी कभी तो बेमतलब भी मिला करो। और पेड़ सिखाते हैं हमको जड़वत रहना, पेड़ सिखाते हैं हमको जड़वत रहना। पत्ते सिखलाते हैं थोड़ा हिला करो, पत्ते सिखलाते हैं थोड़ा हिला करो। और छोटे बहर में कुछ बहुत ऐसे लोग मिलते होंगे साहब, आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, तो मैंने शायरी में ढाल दिया। लेकिन शायद वो चेहरे आपके सामने आ जाएं ये सुन के कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया।
झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। तो साहब, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। वाह, हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। और साहब, आज राजनीति के लोग बैठे हैं, हम कई बार संसद भवन में, वहां बाल योगी ऑडिटोरियम में कविता पढ़ते हैं दिल्ली में, तब हम बड़े इशारों में बात कह जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, बाकी निकल लेते हैं। कई बार कहते हैं हम कि आपको नहीं, आपको हम रब समझते हैं। संजय भाई सलीका देखना, आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं? वाह, आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं? हम कहें क्यों आपको शातिर, आपको तो सब समझते हैं। क्योंकि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, रुलाएगा भाई तू, हारा चुनाव जैसे ही वो तू रुलाएगा आज। हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। वाह, क्या करें क्या ना करें गम इस कोरोना काल में, बस सभी को हौसला देते रहे हर हाल में। क्या करें क्या ना करें गम इस कोरोना काल में, वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी, वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी, पर यकीन है जल्द ही आ जाएगा सुरताल में, पर यकीन है जल्द ही आ जाएगा सुरताल में। क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में। और कहता हूं, कैसा कैसा मंजर देखा हमने। 4 दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत, 4 दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत, 2 कमाने में कटे गए 2 कटे हड़ताल में, 2 कमाने में कटे गए 2 कटे हड़ताल में, सिर्फ उसकी रह गए मतों की बारिशें होती रहें, सिर्फ उसकी रह गए मतों की बारिशें होती रहें। जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में, जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में। क्या करें। और अंतिम पढ़ता हूं, वक्त अच्छा या बुरा कैसा भी आए दोस्तों, वक्त अच्छा या बुरा कैसा भी आए दोस्तों, मस्त रहना सीख लो दीपक से तुम कर खाल में। क्या करें क्या ना करें हम, सिर्फ सबको हौसला देते रहें घर। तालियां एक बार मुमताज नसीम के समान। आइए तो सबसे पहले ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ और अपना सफर शुरू करती हूँ यहाँ से कि स्वागत है। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और 4 पंक्तियां ये भी कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। हाँ,
मैं चाहती हूँ कि तरन्नुम से कुछ शेर जो है आपके बीच में हाजिर करूं, जो मुझे बेहद पसंद भी हैं और उम्मीद करती हूँ आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। हाजिर करती हूँ यहाँ से 4-4 पंक्तियों के रूप में। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू, जुड़कर सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा हौसला आपसे मांगती हूँ और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, खास तौर पर सुनिएगा। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नसे नसे में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नसे नसे में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस नज्म से जुड़ें और मेरा साथ दें। खास तौर पर इसका एक बंद हाजिर करती हूँ और आप लोगों की पूरी तवज्जो मांगती हूँ और अपने दोस्तों की भी, सभी की तवज्जो चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ें इससे। आप पाकिस्तान को नजर में रखें और इस नज्म को सुनें। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और खास तौर पर ये बंद, क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत न रही। क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत न रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हसी तुम भी थे क्या याद नहीं, और ज़र्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं।
ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और क्यों जरूरत नहीं, खासतौर पर ये बंद हाजिर करती हूँ, मुझे लगता है शायद आप सबके मन की बात कहने की कोशिश की है। मैं पढ़ती हूँ, जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। तुमने तो, बहुत शुक्रिया। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था, फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और अपनी तरफ से ये खास तौर पर बंद, कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना, अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी, नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। वाह। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगी। हुस्न अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे, तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है, तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। ये भारतीय मां का कलेजा है, और उसका ऐसा कलेजा है साहब। सरदार भगत सिंह की बात की 4 पंक्तियों से अपने भाई को बुलाता हूं। सरदार को जब फांसी होने वाली थी, उनकी मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती है। लाखों दर्शक सुन रहे हैं, आपको बुलाना चाहता हूं। अपने लाडले को देखती हैं, बहुत भाव विवल हो जाती हैं। सरदार अपनी मां से कहते हैं, मां रो मत, तो कल इसलिए रो रही है कि मुझे कल फांसी होने वाली है। मां ने उसे गौर से देखा, कहा नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि कल तुझे फांसी हो जाएगी, मैं इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मुझे इस धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं थे। यह भारतीय मां की कोख है। और 4 पंक्तियां सरदार भगत सिंह अपनी मां को लिख के भेजते हैं। मैं आपको समर्पित करता हूं और बड़े कवि को आमंत्रित करता हूं। सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो, वीर रस का देवता है वो इंद्र होता है, उसका रंग धवल होता है, सफेद होता है। हालांकि इंद्र ऐसी जैकेट नहीं पहनता, लेकिन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं, बहुत आनंद के साथ सुनिएगा। सरदार भगत सिंह अपनी मां को लिख के भेजते हैं, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। मैं वीर रस का कवि नहीं हूं, लेकिन आप बहुत बड़े कवि हैं, आप उस रस को जीते हैं। सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो वा वीर, शास्त्र परिभाषित करते हैं वो वीर रस क्या जिसे सुनकर रोमावलियां पुलकित नहीं हो। आप उसमें सिद्धहस्त हैं। मैं आपको समर्पित करता हूं, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी
पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में वीर रस के उस अद्भुत कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। आप सुनिए, अब आप हैं और योगेंद्र जी हैं। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है, मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है, मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योली पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता विश्व व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता बोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता। ना मैं वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं, खूनी खंजर शब्दों का मैं गंग पुत्र का जीवन प्रण हूं, आग उगलता हूं कविता में भारत मां का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित, अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की आन हूं, और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर मैं अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं, और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वैतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं, चरई वैतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं, उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव, गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं, तीर प्रलय हूं तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूं, असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूं, और कर्म तत्व हूं गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं, और अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। बहुत आभार आपका, बहुत आभार, सैल्यूट आपको। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं। मेरे बड़े भाई अनिल लोढ़ा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सुभाष चंद्र बोस को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप ने पुनर्जन्म ले लिया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं, इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं, इनकलाब की रक्तिम आंधी अग्निपंथ का राही हूं, और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली स्याही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधान अनुष्ठान हूं, और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन, सुनिएगा, मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं, परशुराम का हस्त परस मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं, और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं, मंथन में प्रकटे अमृत घट मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूं, सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं, केसर का मैं भाल तिलक हूं, वीर चरण का वंदन हूं, और अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं। उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल मैं बलिदानों की शान हूं, रग रग में उमड़े रक्त ज्वार। आपसे ये आवाज आई, मुझे और हौसला मिल गया।
रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूं, हाड़ी की कुर्बानी हूं, मैं पन्ना का बलिदान हूं, मेवाड़ धरा का जौहर हूं, राणा की आन बान हूं, और हाड़ोती धरती का गौरव, कुंभा का अभिमान हूं। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे, भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं, और शत्रु विश्व के कांप उठे। आभार आपका बहुत। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, और फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो प्रत्येक अच्छी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद, मैं धन्य हो गया इस मंच पर खड़ा होकर। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो चौथी पंक्ति पढ़ता हूं। हो सकता है आपकी ये तालियों की गड़गड़ाहट इस आसमान को ऐसा गुंजायमान कर दे कि जयपुर की धरती कांप उठे, लोगों को पता लगे कि A1 टीवी का कोई कार्यक्रम आज यहां प्रेस क्लब के इस हॉल में हो रहा है। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। कि हमारे सारे मीडिया के लोग अच्छा भोजन इसलिए नहीं परोसते कि वो मनोरंजक चीजें दिखाना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए बुरा खाना परोसते हैं कि अच्छा खाना पचाया नहीं जाएगा, उसको पसंद नहीं किया जाएगा। आज ये कवि सम्मेलन इस बात का जवाब है। जो चैनल फैशन शो दिखाते हैं अर्धनग्न, जो चैनल सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति विशेष की गाथा लेकर बैठ जाते हैं, कंगना रनौत तो कंगना रनौत, और वो सुशांत राजपूत तो सुशांत राजपूत, और ये तो वो 3-3 दिन 4-4 दिन पूरे देश के दर्शकों के खत्म कर देते हैं। उनको ये कवि सम्मेलन एक जवाब है, एक A1 टीवी की ओर से। अच्छा भोजन परोसिए, ये मस्तिष्क की खुराक है हमारी। नई पीढ़ी को हम क्या देकर जाना चाहते हैं, कैसा समाज देकर जाना चाहते हैं। अगर हम सड़ा गला समाज देकर जाएंगे, अपने मूल्यों को ध्वस्त करके जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी कैसी होगी। कभी ये सवाल हमने अपने आप से पूछा है? जो लोग आज मीडिया में भी हैं, उन्हें मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप के अंदर झांक कर देखें, और इस बात का भरोसा रखें। ये कवि सम्मेलन इस बात का भरोसा दिला रहा है कि देश में, मैं पॉलिटिकल देशभक्ति की बात नहीं कहता जो पहले बोल रहा था, मैं जज्बाती देशभक्ति की बात कहता हूं। देश का नौजवान, देश की हर पीढ़ी उस मशाल को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जो मशाल हमारे पुरखों ने सदियों से जला कर रखी है। हम इस संकल्प के साथ कि इस मशाल को नहीं बुझने देंगे, अगली पीढ़ी के हाथ में ऐसी की ऐसी लौ जलती हुई मशाल देकर जाएंगे। और एक शेर दुष्यंत कुमार का मैं संजय जी को समर्पित करता हूं। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या करो फिर रोशनी का इंतजाम और। जो 53% कश्मीर है, वैसे अभी 370 की 185 हो गई है। हाँ, फिर भी इन्होंने कहा कि उस कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, और इन्होंने कहा कि वहां जाकर आप लोग तिरंगा, ये सब आप लोगों के लिए है कि आप वहां जाएं और तिरंगा। हाँ, ये वीर, ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनका जो सामर्थ्य है मित्रों, मैं थोड़ा हास्य रस का कवि, मैं अपने तरीके से बात करता हूं। तिरंगा हम भी वहीं फहराएंगे जहां आपने बताया, पर हमारा थोड़ा अलग तरीका है। अब आप युद्ध करने के लिए सैनिक क्यों जाएंगे? आप सरकारी कर्मचारियों को भेजिए।
पाकिस्तान से युद्ध के लिए कि फैंटेसी का आप आनंद लीजिएगा। बहुत संक्षिप्त में सुना रहा हूं। केसर हास्यरस का बहुत बड़ा कवि है, ये जाति से शिक्षक है। हाँ, ये जाति से शिक्षक है, बड़ा द्वंद्व में रहता है। एक दिन इसने मुझसे पूछा, भाई साहब मैं द्वंद्व में रहता हूं, मैं क्या करूं, बच्चों को पढ़ाऊं या कविता करूं? मैंने कहा एक ही साधे सब सधे, एक काम करो, कविता पढ़ो। आज ये आपके सामने बैठा है, इसने इतनी तरक्की की मित्रों, लेकिन इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे। 5 मिनट लूंगा केवल आपके, आप लोग आनंद लेना। युद्ध करने का एक ये भी तरीका है, ये भी आनंद है। भारत सरकार एक निर्णय लेती है कि पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए हमारे सैनिक नहीं जाएंगे बल्कि सरकारी कर्मचारी जाएंगे। आप समझ लो, राजस्थान सरकार निर्णय लेती है, उसमें पुलिस वाले होते हैं, कुछ रेवेन्यू वाले, कुछ जयपुर नगर निगम वाले, कुछ ये वाले, कुछ वो वाले, कुछ ये वाले। आइए, अब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं, तिरंगा वहीं फहराते हैं जहां योगेंद्र जी ने बताया, लेकिन आप आनंद लें। एक पैरा उसका सुनाता हूं, समय की सीमाएं मैं समझता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली, सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएलए। अब आप लोग आनंद लेना, मस्ती के साथ तिरंगा वहीं गाड़ना है। पाकिस्तान के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली, सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल ले ली। सबने अपनी अपनी पत्नियों को किया तैयार। करवा के 16 श्रृंगार, मैं बहुत संक्षिप्त करता हूं, रचना बहुत बड़ी है। करवा के 16 श्रृंगार, बोले चलो ना डार्लिंग, घूम ही आएंगे यार। अब वो साहब पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। 7 बजे युद्ध करना था सीमा पर। हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक 7 घंटे लेट सीमा पर गए और आधे पाकिस्तानी सैनिक तो उनका इंतजार करके ही मर गए। अब एक पुलिस वाला था सर, एसीपी साहब, उसको मेजर बना के भेजा था। वो बोला रहे यार तुम जल्दबाजी में हमेशा गलत कदम उठाते, 7 घंटे लेट आए, आधी सेना मारी गई, जल्दी आने की क्या जरूरत थी? जो 14 घंटे लेट आते तो हम सबको मरा हुआ ही पाते। आधे पाकिस्तानी सैनिकों को मरा हुआ देखकर सरकारी कर्मचारी नशे में फूल गए। सबने बंदूकें उठा ली, पर बंदूकें थी खाली। पता चला कि गोलियों का डिब्बा तो धर्मशाला में ही भूल गए। मेजर बोला रहे चतुर्वेदी, तेरी जिम्मेदारी थी गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो त्रिवेदी को बोल दिया था। अरे बोले त्रिवेदी, तेरी जिम्मेदारी थी गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो द्विवेदी को बोल दिया था। अब बात का आनंद लेना, एक एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। वो जल्दबाजी में गोलियों का डिब्बा लेने एक नगर निगम के बाबू को भिजवाया, और बाबू 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आए। मेजर बोला रहे मराएगा, 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर मराएगा। बाबू बोले क्या मराएगा? बंदा सरकारी कर्मचारी है, पहले 10 दिन का टीएडीए उठाएगा। अब युद्ध का अंतिम दृश्य का आनंद लिए। इधर पाकिस्तान की सेना, इधर हमारे सरकारी कर्मचारी। उधर पाकिस्तान का रेंजर परेशान होकर बोला गोली चलाओ ना। तो हमारा एक सरकारी कर्मचारी जर्दा रगड़ते हुए बोला हमें तो अभी आदेश नहीं मिले, पर तू तेरा काम करे ना। बोला आदेश मिल गया क्या? बोला आदेश तो मिल गया, पर टाइप होना बाकी है, तू तेरा काम करे ना। 10 दिन हो गए फाइल चलाए। व्यंग विद्रूपता आपको समर्पित करता हूं और अपनी भावनाओं को विराम देता हूं। 10 दिन हो गए फाइल चलाए, लेकिन अभी तक ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं आए। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये हम नीचे वालों को बहुत सताते हैं। और इस देश की विडंबना है साहब, यहां आग लगने के 5 साल बाद बुझाने के आदेश आते हैं। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूं, 1 मिनट मैं आपका लूंगा। ये जो कोरोना का बड़ा कठिन समय, हमारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस रस को और उसकी समृद्धि करना चाहूंगा जहां आपने छोड़ा। मैं उस रस का कवि बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति का जो ह्रास हुआ, प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है, ये उसी का परिणाम है।
मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। जी हां, मैं प्रकृति हूं। आपने बहुत शानदार, आपका शब्द विन्यास बड़ा विलक्षण है। इसीलिए परमात्मा ने कामना की, इसलिए परमात्मा ने कहा कवि नाम मूषणा कवि। उसने, परमात्मा ने अपनी तुलना कवियों से की कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं। उसने किसी नेता से तुलना नहीं की। ये कवि का स्तर है। जी हां, मैं प्रकृति हूं, मैं सत्यम शिवम और सुंदरम का रूप हूं। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप हूं। मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही कर्ता, मैं नियामक, मैं नियंता, मैं ही हरता। फिर क्यों अस्तित्व मेरा भूल जाता, आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। मेघ गर्जन और बिजुलियां घन घटाएं, प्राणवायु और ये सुरभित हवाएं, ये गगन पाताल और दशियों दिशाएं, राम और श्री कृष्ण की पावन कथाएं, इस सृष्टि का कण कण तुम्हें मैंने दिया है। अपने अंतस पर रखो और हाथ कह दो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया है? क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया है? तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? ये कलुष, ये कालिक, ये कुविचारों का प्रदूषण, ये दुष्कर्म दुराचरण के महनीय भूषण, टूटते गिरते बिखरते भावनाओं के हिमालय, ये धड़कते, ये चटकते, ये खटकते संबंधों के शिवालय। अब तो प्रकृति और पुरुष के संबंध भी खंडित किए हैं, प्राकृतिक कुकृत्य महिमा मंडित किए हैं। क्षण क्षण मूल्यों के क्षरण का दंड दूंगी, दंड भी प्रलंकर सा प्रचंड दूंगी। तुम सोचते हो सोच अपनी तोड़ दूंगी। तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी, तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मयूर शूटिंग्स, राजस्थान आवासन मंडल एवं सरस।